अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 40 में। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन। आज के लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो 227 से लेकर 235 तक कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स की शेप में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि नोट्स सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए जाएंगे। जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें 27 पे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बाद है प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, की स्टेजेस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल वन। 232 है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क 1979। उसके बाद है वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल 1990, फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन एक्शन, एजुकेशन फॉर ऑल मीटिंग अवर कलेक्टिव कमिटमेंट, वर्ल्ड एजुकेशन फोरम 2000, प्लान फॉर ऑक्शन एक्शन ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम फॉर ह्यूमन राइट एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क 2005। आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान की बात हो रही है 1973 के। 1973 का आर्टिकल 37 बी में कहा गया है द स्टेट शैल रिमूव इलिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी सेकेंडरी एजुकेशन विद इन मिनिमम पॉसिबल पीरियड। यानी कि स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आर्टिकल पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल है इलिटरेसी को ख़त्म करने में और उसके बाद फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी मिनिमम पॉसिबल पीरियड के अंदर। करंट लेजिस्लेटिव लिस्ट में इंक्लूड करिकुलम, सिलेबस, प्लानिंग, पॉलिसी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन। दिस वाज व्हाट इज़ हाईलाइटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि करिकुलम कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा, प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, पॉलिसी क्या होगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होगी, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या होगा, इस्लामिक एजुकेशन। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद हैं। मूविंग फ्रॉम देयर इन 2000 वी टर्न इनटू अ मिलेनियम। यहाँ से 2000 तक हम जो है एक मिलेनियम में अपने आप को, नए मिलेनियम में अपने आप को बदलना चाहते हैं। मैनी कंट्रीज डेवलप मिलेनियम गोल्स, बहुत सी कंट्रीज़ ने जो है वो मिलेनियम गोल्स बनाए और पाकिस्तान को भी बनाने चाहिए जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहलाते हैं, जो दीज आर हाईलाइटेड ब्लू और जो नीचे दिए गए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2001, ensuring that by 2015 all children, particularly girls, children in difficult circumstances and those belonging to ethnic minorities have access to and complete free and compulsory primary education of good quality। हमारा मिलेनियम गोल 2001 में क्या था कि 2015 में जो है तमाम बच्चे, खास तौर पे जो खवातीन हैं, चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज से दोज बिलोंगिंग टू एथनिक माइनॉरिटीज़, यानी कि जो मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेज में रहती हैं, उसके अलावा जो इथनिक जो कि माइनॉरिटीज़ की लड़कियां हैं, उनको जो है एजुकेशन कंप्लीट और फ्री में प्रोवाइड की जाएगी गुड क्वालिटी के साथ प्राइमरी एजुकेशन। एलिमिनेटिंग जेंडर डिस्पैरिटी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2005। जो जेंडर को लेके जो डिस्पैरिटीज़ होती है कि ख़वातीन और लड़कों के दरमियान जो जेंडर इक्वलिटीज़ की जाती हैं वो 2005 तक बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएंगी एजुकेशन से, एंड अचीव जेंडर इक्वलिटी in education by 2015 with a focus on ensuring girls full and equal access to and achievement basic education of good quality। इस बात को यकीनी बना दिया गया 2015 तक के खवातीन जो है उनको मुकम्मल और इक्वल एक्सेस हासिल होगा एज कम्पेयर टू बॉयज़ इन गुड एजुकेशन क्वालिटी सिस्टम के अंदर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स दी गई है कि पाकिस्तान जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में कहाँ रैंक करता था 2005 में, 6 में, 7 में। 2005 में हम 135 नंबर पे थे, 2006 में हमने एक स्टेप अप किया और उसके बाद हमने 2 स्टेप डाउन कर दिए 2007 के अंदर। ये सोर्स दी हुई है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स 2005 2007 यूएनडीपी की, वहाँ के फैक्ट्स एंड फिगर ये हम दिखा रहे हैं आपको। उसके बाद जीडीपी की बात हो रही है तो पाकिस्तान जो है ईरान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल से भी नीचे है। 2.21 थी हमारी 2005 और 6 में और 2.44 है 2007 और 8 में। जो सोर्स है जहाँ से ये डेटा लिया गया ईएफए ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट से लिया गया है। प्रॉब्लम एंड इश्यूज इन एजुकेशन में कौन से प्रॉब्लम्स है और कोई एजुकेशन है। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट लेट अस बी क्लियर दीज प्रॉब्लम एंड इश्यूज आर नॉट यूनिक टू एजुकेशन पाकिस्तान ओनली। स्टार्ट से हम ये बात देखना चाहते हैं कि ये जो इश्यूज हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है, बल्कि पूरी दुनिया में ये इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं लोगों को। पीपल में क्लेम दैट एवरीबडी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी बट दैट इज़ नॉट ट्रू। हर लोग ये कहते हैं कि हर किसी को जो है वो बराबरी के हकूक हासिल हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। द डिफरेंस हाउएवर इज़ ऑन द इम्पैक्ट दिस मेक टू कंट्री यू बिलोंग टू। ये जो है अलग कंट्रीज़ है, ये इसका जो इम्पैक्ट है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि किस हद तक आज़ादी हासिल है और किस हद तक इक्वलिटी है, तो आप अपनी जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसमें आप देख सकते हैं। द फर्स्ट इशू इज़ education for all, equality of rights between men and women, especially as it applied to access for education, has contributed to the development of concept of the right of education for all।
मर्द और औरत के दरमियान जो इक्वेलिटी है स्पेशली वो अप्लाई जब होती है कि एक्सेस एजुकेशन का एक्सेस कितना है, कि ये दोनों मिलके दोनों को इक्वली एक्सेस है या नहीं है, और ये दोनों मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की एजुकेशन दोनों को इक्वली, ये दोनों एजुकेशन का एक्सेस ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इन शॉर्ट ये बात है कि जिस तरीके से आसानी है एक मर्द को क्लासरूम तक पहुंचने के लिए, एक लड़के को उतनी ही आज़ादी उतनी ही आसानी है एक लड़की के लिए क्लासरूम तक पहुंचने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो इक्वलिटी नहीं है। As a result, the education sector greater openness to girls has made it possible to re-examine the issues of social justice and promote egalitarian gender relation। यानी कि इसके लिए गवर्नमेंट को इकदाम करने चाहिए, सोशल जस्टिस माशरे में जो है इंसाफ को कायम रखना चाहिए, एग्लिटेरियन जेंडर रिलेशन यानी कि जेंडर के दरमियान जो है मुख्तलिफ जिन चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको ख़त्म करना चाहिए और जेंडर इक्वेलिटी को फ़रोग देना चाहिए। Thus, girls and women must be given priority in field of education as analysis report revealed persistent gender inequality in this sphere। एजुकेशन सेक्टर के अंदर ये एक स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए ख़वातीन को कि वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर कम से कम उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको आज़ादी दी जाए कि वो आसानी के साथ तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि ये एक स्पेशल सेक्टर है जहाँ से वो मूव कर सकती हैं, अपनी लाइफ में डेवलप कर सकती हैं और नेशन को भी डेवलप कर सकती हैं। टॉपिक नंबर 230, एजुकेशन फॉर ऑल। आ फ्यू स्टेजेस इन दिस प्रोसेस आर लिस्ट टू बिलो। कुछ स्टेजेस जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे 1960 में कन्वेंशन हुई थी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन, 1979, ये मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, उनको हाईलाइट किया गया है, उनके नाम बताए गए। की स्टेजेस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, यूनेस्को पेरिस 1960 के अंदर ये जो इवेंट हुआ था उसकी क्या था, द टर्म डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड एनी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन, लिमिटेशन ऑफ प्रेफरेंस विच बीइंग बेस्ड ऑन रेस, कलर, जेंडर, सेक्स, लैंग्वेज और अदर ऑप्शन, नेशनल और सोशलाइज origin, economic condition और birth has the purpose of effect nullifying और impairing equality of treatment in education। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी को उसके कि वो लड़का है या लड़की है उस बेस पे उसको पढ़ने नहीं देना, वो फलानी ज़ात का है तो नहीं पढ़ने देना, वो इस जगह पैदा हुआ है तो नहीं पढ़ने देना। इस तरीके की चीज़ों पे जो आप इनइक्वालिटी करते हैं आपस में या दरमियान में लोगों के, दो लोगों के दरमियान जो इनइक्वालिटी करते हैं सेक्स, जेंडर, रेस की बेस पे, तो उसको जो है डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। Education shall be directed to the full development of human personality and to the strengthening of respect, human rights and fundamental freedom। एजुकेशन जो है वो तमाम लोगों को मिलनी चाहिए और तमाम इस चीज़ से बरक्स मिलनी चाहिए कि वो इंसान कैसा है, किस ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, कैसे नहीं। ये एक इंसान की बेसिक नीड है, ये एक इंसान का जो है एक बेसिक राइट है और उसको मुकम्मल आज़ादी के साथ ये मिलना चाहिए। इट शैल प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, फ्रेंडशिप अमंग ऑल नेशन, रेशल और रिलीजियस ग्रुप। तालीम जो है वो फ़रोग़ देती है बर्दाश्त को, दोस्ती को और यूनिटी को। मुख्तलिफ आप किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आपने एक अच्छी तालीम हासिल की है तो आप दूसरे को बर्दाश्त करने वाले बनेंगे। टॉपिक नंबर 232 है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क 1979 के अंदर हुई थी। स्टेट पार्टीज शेल टेक ऑल अप्रोप्रिएट मेजर टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन ऑर्डर टू इंश्योर देम इक्वल राइट with men in the field of education, in particular to ensure on the basis of equality of men and women। इसमें ये इस बात के ऊपर जोर दिया गया था कि जो मुल्क है, जो रियासत है, वो जिम्मेदार होगी कि खवातीन मुकम्मल आज़ादी हासिल हो और उनको इक्वल राइट्स मिलें एजुकेशन की फील्ड के अंदर, जैसे कि एक आदमी को मिलते हैं वैसे ही खवातीन को उनके बराबर हकूक़ मिलें। The same condition for career and vocational guidance for access to studies and for the achievement of diploma and education establishment for all category, rural as well as in urban area। This equality shall be present in preschool, technical profession, higher education as well in a type of vocational training। अब यही चीज़ जो है सेम अप्लाई होती है कि रियासत जिम्मेदार है स्कूल्स के अंदर, टेक्निकल स्कूल्स के अंदर, वर्क प्लेसेस के अंदर, प्रोफेशनल के अंदर, वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर, यानी कि हर जगह खवातीन को जो है मुकम्मल आज़ादी मिले और वो मर्द के शाना बशाना काम कर सकें। Access to same curriculum, the same examination, teaching staff with qualification of the same standard, preschool premises, equipment of some equality के टीचिंग स्टाफ हों, एग्जामिनेशन स्टाफ हों, किसी भी क्वालिफिकेशन के साथ हों, स्कूल्स में हो, सब जगह पर उनको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ इस बेस के ऊपर कि वो लड़की हैं तो उनको दबा दिया जाए या उनके साथ जुल्म किया जाए या उनके साथ हरेसमेंट का रवैया इख्तियार किया जाए। टॉपिक नंबर 233 है वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल इन 1990 के अंदर जो वर्ल्ड डिक्लेरेशन आया था, वर्ल्ड डिक्लेरेशन आता है एजुकेशन से रिलेटेड, उसकी बात हो रही है। द मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी इज टू इंश्योर एक्सेस टू, सबसे मेन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कम से कम एजुकेशन एक्सेस में तो हो। यहाँ पे तो कितने लोग ऐसे हैं उनका तालीम तक उसकी दस्तरस ही नहीं है, हासिल करना तो दूर की बात है। एंड इम्प्रूव द क्वालिटी एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड वुमेन एंड टू रिमूव एवरी ऑब्स्टिकल दैट हैम्पर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि पहले तो वो एक्सेस करे कि खवातीन जो है उनके एक्सेस में हो, ना कि वो खवातीन एक गांव देहात में रह रही हैं और उनसे 200 किलोमीटर दूर स्कूल है। पहले तो ये कोशिश की जाए कि उनके एक्सेस में एजुकेशन हो, उसके बाद जो रुकावटें आ रही हैं, जैसे
ख़ानदानी निज़ाम आ रहा है या दूसरी रुकावटें आ रही हैं, तो हमारी इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक अलग पर्दे के साथ, अगर कुछ लोग पर्दे के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारा इस्लाम मुकम्मल इजाज़त देता है ख़वातीन को पर्दा करने की। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है रियासत का कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक उनको ये माहौल मुहैया करे जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़वातीन अच्छे तरीके से पर्दे के साथ इस्लामी तालीमात के मुताबिक तालीम हासिल कर सकें। करिकुलम एंड टीचिंग मटेरियल रिमेन जेंडर बायस्ड टू अ लार्ज डिग्री एंड आर rarely sensitive to the specific need of girls and women. This reinforces traditional female and male roles that deny women opportunities for full and equal participation in the society. जेंडर बायसनेस जो होती है, यानी कि जेंडर के ऊपर के ये सिर्फ लड़की है इसको नौकरी नहीं करनी चाहिए, ये लड़की है इसको हम नौकरी नहीं देंगे, या कोटा सिस्टम जो हमारे यहाँ होता है, उस चीज़ को बिल्कुल जो है रियासत की जिम्मेदारी है उसको एलिमिनेट करें और इक्वल चांसेस मिलें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें ख़वातीन को भी कि वो काम कर सकें। Lack of gender awareness by educators at all levels strengthens existing inequalities between male and female by reinforcing discrimination tendencies and understanding girls' self-esteem. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि जेंडर अवेयरनेस के ऊपर एजुकेटर्स जो होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग होते हैं, वो भी इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं समझ रहे होते और इसको नहीं ले रहे होते, और वो मेल डोमिनेंट होते हैं, यानी कि वो मेल्स को फ्रो कर रहे होते हैं, या वो फिर फीमेल डोमिनेंट होते हैं, फीमेल को फ्रो कर रहे होते हैं। तो दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए ताकि किसी की भी सेल्फ स्टीम जो है वो हर्ट ना हो। 234 है फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एजुकेशन फॉर ऑल मीटिंग अवर कलेक्टिव कमिटमेंट्स। वर्ल्ड एजुकेशन फोरम 2000 के अंदर जो हुआ था, इंश्योरिंग दैट बाय 2015 ऑल चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स चिल्ड्रन इन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस एंड दोज बिलोंगिंग टू एथिक माइनॉरिटीज हैव एक्सेस टू इक्वल एंड कंप्लीट फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर गुड क्वालिटी। 2015 के अंदर जो ये इवेंट हुआ था उसमें इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि वो ख़वातीन ख़ास तौर पे, भले वो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती हों, किसी भी उससे ताल्लुक़ रखती हों, उनका तालीम तक एक्सेस होना चाहिए, क्वालिटी तालीम तक एक्सेस होनी चाहिए, और प्राइमरी एजुकेशन उनको कंपलसरी और फ्री मिलनी चाहिए। Eliminating gender disparities in primary and secondary education by 2005 and achieving gender equality in education by 2015 with a focus of ensuring girls full and equal access to achieving in basic education of good quality. जेंडर एलिमिनेट जेंडर की बेस पे जो डिस्क्रिप्शन है या डिस्क्रिमिनेशन है उसको एलिमिनेट करें 2015 तक, और एजुकेशन में जो है ख़वातीन को बिल्कुल सेम मौके प्रोवाइड करें जो कि मर्दों को हासिल है। मिलेनियम डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशन 2000 गोल 1। ये मिलेनियम डिक्लेरेशन जो हमने शुरू में मिलेनियम गोल्स की बात की थी, वो डिक्लेरेशन हो रहा है 2000 के अंदर। प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि ये इंश्योर करना है तमाम कंट्रीज़ ने कि प्राइमरी एजुकेशन तमाम के लिए होनी चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, इंपावरमेंट ऑफ वुमेन पे काम करें, जेंडर इक्वलिटी करें टू इंश्योर दैट बाय 2015 चिल्ड्रन एवरीवेयर बॉयज गर्ल्स अलाइक विल बी एबल टू कंप्लीट अ फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग एंड दैट गर्ल्स एंड बॉय विल हैव इक्वल एक्सेस टू द लेवल ऑफ एजुकेशन। सेम वही बात रिपीट हो रही है बार बार कि गर्ल्स एंड बॉयज़ को इक्वल एक्सेस होना चाहिए ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन के, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन को तो मस्ट फोकस होना चाहिए कि दोनों के बिल्कुल इक्वल राइट्स हों। टॉपिक नंबर 235 है प्लान फॉर एक्शन ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम फॉर ह्यूमन राइट एजुकेशन यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क 2005। Human right education can be defined as education, training, and information aiming at building a universal culture of human rights through the sharing of knowledge, imparting of skills, and molding of attitude directed to। ह्यूमन राइट एजुकेशन जो है उन्होंने अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि वो किस चीज़ पे एम करते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, दूसरी चीज़ें स्किल्स वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये 5 पॉइंट्स निकल के आए, इनको हम डिस्कस करते हैं। द स्ट्रेंथिंग ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम, यानी कि हर इंसान की जो है इज़्ज़त नफ्स होनी चाहिए, उसकी इज़्ज़त को मजरूह नहीं करना चाहिए, उसकी इज़्ज़त को इज़्ज़त देनी चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए, और फंडामेंटल उनको आज़ादी हक़ के राय की आज़ादी होनी चाहिए। अगर वो तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको आज़ादी के मौके होने चाहिए, अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो उनको जॉब के मौके होने चाहिए, ना कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, जेंडर के ऊपर, सेक्स के ऊपर, ज़ात के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर उनको जो है किसी काम से रोकना नहीं चाहिए। द फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड द सेंस ऑफ इट डिग्निटी, यानी कि एक बंदे की जो डिग्निटी है, इज़्ज़त नफ्स जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, उसकी हिफाजत जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। द प्रमोशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, इक्वलिटी, फ्रेंडशिप अमंग ऑल नेशन इंडियन पीपल एंड रेशल नेशनल एथनिक रिलेशनशिप एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, बड़े बड़े ममालिक जो है, मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बड़े ममालिक का भी मसला है। जैसे हम अमेरिका में भी सुनते हैं कि सयाह फाम लोग जो है उन पर जुल्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा होता है। तो ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन ये मसले नहीं होने चाहिए। हमारा दीन इस्लाम भी हमें ये सिखाता है। हर किसी की दीन इस्लाम ने लिमिटेशन बना दी है कि ख़वातीन है उनको एक हद तक आज़ादी है, मर्द है उनको एक हद तक आज़ादी है, ख़वातीन को पर्दे का ये काम दिए गए हैं, मर्द को भी अपनी रज़ों की हिफाजत का काम दिया। तो एज़ पर इस्लामिक नॉलेज ही, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो पाकिस्तान जो बना था वो आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम पे बना था। ये मुल्क जो पाकिस्तान था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस्लाम हमारी मेन इक़दार है। तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक ख़वातीन को जितनी आज़ादी होनी चाहिए वो हमारे मुल्क में लाजमी मिलनी चाहिए।
द एनेबलिंग ऑफ ऑल पर्सन टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन अ फ्री एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ। यानी कि हम इस मुल्क में रहते हैं, या कानून होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ताकतवर बंदा आए और किसी को भी आके चमाट मार दे, किसी पे भी जुल्म कर दे, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। द प्रमोशन ऑफ पीपल सेंटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल जस्टिस, यानी कि माशरे में इंसाफ होना चाहिए, पीपल सेंट्रल इंसाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बंदा ताकत में है या कोई बंदा असर रसूख वाला है तो उसके लिए कानून और हो, अमीर के लिए और कानून हो, गरीब के लिए और कानून हो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। इसमें ज़्यादातर जो इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं और उनमें कौन कौन सी की पॉइंट्स निकल के आए हैं वो इसमें डिफाइन किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई हमारे लिए सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे फ़ायदा आपको ये होगा, अगर हमारे सब्सक्राइबर एक अच्छी खासी तादाद तक बढ़ गए तो हम इस पर मजीद मेहनत करेंगे, आपके लिए एमसीक्यूज़ की फाइल लेकर आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की फाइल लेकर आएंगे जो इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म से रिलेटेड, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और वो फाइल हम अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हम भी मोटिवेट होंगे और आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।